हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय जो यूथ कंपटीशन टाइम्स जो कि वन लाइनर बुक्स है हिस्ट्री की, उसके टॉपिकों में प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। और प्राचीन इतिहास में जो हमारा पूर्व मध्यकाल जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक है, उनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। उनके क्वेश्चनों में जो है हमने कल कल्चर वंश के तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम कल्चर सत्ता का जो पतन है और पाल वंश है, सेन वंश है, गढ़वाल वंश है, उनके क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़िएगा, कई बार रिवीजन करिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएं। तो ठीक है, आइए कल्चर सत्ता के जो पतन से रिलेटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। फिर आगे उसके गढ़वाल वंश, पाल वंश और सेन वंश, फिर इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो कल्चर सत्ता का पतन है, तो कल्चर शासक जो कर्णदेव के पश्चात जो है उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो यशः कर्ण जो है कर्णदेव के पश्चात जो है इनके उत्तराधिकारी बने थे यशः कर्ण। और यशः कर्ण का राज्याभिषेक किसने किया था, तो कर्णदेव ने किया था, जो कि यश कर्ण के पिता थे। कल्चर शासक यशः कर्ण की एकमात्र विजय कौन सी थी, तो जो वेगी के पूर्वी चालुक्य की जो है इनकी एकमात्र यही विजय थी। कल्चर शासक यशः कर्ण की एकमात्र विजय किसके विरुद्ध थी, तो वेगी के पूर्वी चालुक्य विजयादित्य सप्तम के विरुद्ध जो है इन्होंने यही एकमात्र विजय जो है इनकी थी। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था, तो जो कल्चर राजवंश द्वारा जो है इनके द्वारा जो है अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। कल्चर शासक जो है किस धर्म के अनुयायी थे, तो जो कल्चर शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। और डाहल, कल्चर को डाहल भी बोलते थे, तो जो कल्चर कला शैली जो है किस देवता या देवी की प्रतिमा की प्रधानता रही है, तो ये शैव धर्म के पोषक थे, शैव धर्म के अनुयायी थे और शिव प्रतिमा जो है इनकी जो है प्रधानता रही है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। कल्चर शासक यशः कर्ण के पश्चात क्रमशः कौन कौन से निर्बल शासक जो है सिंहासनासीन हुए थे, तो फिर गया कर्ण, फिर नरसिंह, फिर जय सिंह, फिर विजय सिंह जो है, इस तरह जो है क्रमानुसार जो है शासक जो है आसीन हुए थे। और ये कमज़ोर शासक थे, क्योंकि इन्हीं के बाद फिर जो है कल्चर सत्ता का तभी पतन हो गया था, क्योंकि ये योग्य शासक नहीं थे। कल्चर वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विजय सिंह था। और किस शासक ने विजय सिंह को पराजित कर त्रिपुरी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो जो चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन थे, इन्होंने जो है विजय सिंह को पराजित करके त्रिपुरी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और यहीं से जो है फिर कल्चर साम्राज्य का जो है पतन या कल्चर राजवंश जो है समाप्त हो गया था। और आगे फिर गढ़वाल वंश, जिसे राठौर वंश के नाम से जानते हैं, तो फिर आगे गढ़वाल वंश के जो है स्टार्ट हो जाता है। आगे देख लीजिए, गढ़वाल वंश से जो रिलेटेड क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार के पतन के पश्चात कन्नौज और बनारस पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था, तो गढ़वाल वंश का जो है शासन स्थापित हुआ था। और गढ़वाल को राठौर वंश के नाम से भी जानते हैं। गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो चंद्रदेव के द्वारा की गई थी। गढ़वाल वंश की राजधानी कौन सी थी या कहाँ थी, कन्नौज थी। गढ़वाल वंश के प्रारंभिक शासक या सामंत जो है किस राजवंश के अधीन थे, तो कल्चर राजवंश के अधीन थे। मुसलमान लेखक गढ़वालों को क्या कहते थे, तो काशी नरेश कहते थे। और गढ़वाल वंश के अधिकांश लेख किस स्थल से मिले हैं, तो काशी से मिले हैं, तभी इन्हें मुसलमान जो है काशी नरेश कहते थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। गढ़वाल वंश के संस्थापक जो चंद्रदेव थे, इन्हें चंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं।
इनका शासनकाल जो है 1090 से 1130 ईस्वी तक था। और इन्होंने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो इन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और क्रांत द्विष मंडल की जो है इन्होंने उपाधियां जो है धारण की थी। एक बार और देख लीजिए, चंद्रदेव ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, क्रांत द्विष मंडल की जो है इन्होंने उपाधियां धारण की थी। चंद्रदेव ने कलचुर यशाकर्ण को परास्त कर किन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? तो जो चंद्रदेव थे इन्होंने कलचुर शासक जो यशाकर्ण थे इनको परास्त करके इन्होंने कन्नौज, काशी, कन्नौज, कौशल और इंद्रप्रस्थ इन 4 प्रदेशों पर जो है चंद्रदेव ने अधिकार कर लिया था। किस इतिहासकार के अनुसार चंद्रदेव ने कन्नौज का प्रदेश गोपाल नामक शासक से जीता था, जिसके लेखों में जो है गधपुराधिप मतलब कन्नौज का राजा कहा गया है। तो RS त्रिपाठी के अनुसार जो है इन्हें जो है गधपुराधिप या कन्नौज का राजा कहा गया है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। चंद्रदेव के पश्चात जो गढ़वाल वंश का शासक कौन बना था? तो चंद्रदेव के पश्चात जो है फिर मदन पाल जो है गढ़वाल वंश के शासक बने थे। और किस गढ़वाल वंशीय शासक ने अपने पिता को मुस्लिम आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा था? तो गोविंद चंद्र को जो है संघर्ष करना पड़ा था। गोविंद चंद्र के माता पिता का नाम क्या था? तो माता राल्हा देवी थी तथा पिता जो है मदन पाल थे। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो गोविंद चंद्र को ही सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक माना जाता है। और गोविंद चंद्र का शासनकाल जो है 1114 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक था। गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विद्वता के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो विविध विद्या विचार वाचस्पति जो है गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विद्वता के कारण इन्हें विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। किस गढ़वाल वंशीय शासक को विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है? तो गोविंद चंद्र को कहा गया है। देखिए क्वेश्चन वही है पर किस तरह से घुमा घुमा के पूछा गया है। और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं और आपको सभी को पता है कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, इसीलिए इन बुक्स को हमें एक बार ज़रूर रिवीजन करना चाहिए, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन एक क्विक रिवीजन की तरह रिवीजन हो जाए और कन्फ्यूजन न रहे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। गोविंद चंद्र के प्रमुख मंत्री, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, चतुर कूटनीतिज्ञ किसे माना जाता है? तो लक्ष्मीधर को जो है शास्त्रों का प्रकांड विद्वान या चतुर कूटनीतिज्ञ माना जाता है। ये गोविंद चंद्र के प्रमुख मंत्री थे। गोविंद चंद्र के प्रसिद्ध मंत्री लक्ष्मीधर को क्या कहा गया है? तो मंत्र महिमा का आश्चर्य जो है लक्ष्मीधर को कहा गया है, क्योंकि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए इन्हें जो है मंत्र महिमा का आश्चर्य भी कहा गया है लक्ष्मीधर को। गोविंद चंद्र का मंत्री जो लक्ष्मीधर थे इस किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो कृत्यकल्पतरु ग्रंथ की जो है इन्होंने रचना की थी। और लक्ष्मीधर द्वारा रचित कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ का संबंध किस विषय से था? तो राजनीति एवं विधि से संबंधित जो है यह ग्रंथ था। गोविंद चंद्र के पश्चात गढ़वाल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो विजय चंद्र बने थे। और विजय चंद्र का शासनकाल 1155 से 1169 ईस्वी तक था। गढ़वाल वंशीय शासक गोविंद चंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गोविंद चंद्र ने जो है अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति की उपाधि जो है गोविंद चंद्र ने धारण की थी। गोविंद चंद्र ने अपने समकालीन किस परमार शासक को पराजित कर दरसाढ़ या पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया था? तो परमार शासक यशोवर्मन को पराजित कर जो है इन्होंने पूर्वी मालवा पर जो है अधिकार कर लिया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। चोल वंश एवं गढ़वाल वंश की मित्रता का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो त्रिचनापल्ली के गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर से प्राप्त गढ़वाल लेख है, यहाँ से जो है चोल एवं गढ़वाल वंश की मित्रता के प्रमाण जो है मिलते हैं। गढ़वाल वंशीय शासक गोविंद चंद्र किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। और गोविंद चंद्र की महारानी कुमार देवी किस धर्म की अनुयायी थी?
तो जो गोविंद चंद्र की महारानी कुमार देवी थी वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। जौनपुर में अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजय चंद्र ने करवाया था। और जयचंद्र के अभिलेख में विजय चंद्र की तुलना किससे की गई है? त्रिविक्रम से की गई है। सेन वंश के किस शासक ने गढ़वाल वंशी शासक विजय चंद्र को परास्त कर प्रयाग तथा वाराणसी में विजय स्तंभ स्थापित करवाए थे? तो सेन वंशी शासक जो लक्ष्मण सेन थे, इन्हें जो है परास्त करके जो है इन्होंने प्रयाग तथा वाराणसी में विजय स्तंभ जो है स्थापित करवाए थे। गढ़वाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो जयचंद्र थे। और जयचंद्र का शासनकाल जो है 1170 से 1194 ईस्वी तक था। आगे देख लीजिए जयचंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन। जयचंद्र के समकालीन दिल्ली व अजमेर का शासक कौन था? तो चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। किस ग्रंथ में जयचंद्र एवं पृथ्वीराज तृतीय के मध्य शत्रुता का पता चलता है? तो जो चंद्रबरदाई की कृति जो थी पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ से जो है जयचंद्र और पृथ्वीराज के तृतीय के मध्य शत्रुता का पता चलता है। जयचंद्र ने ही तो मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। तो तब फिर जाके देखिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को तो बाद में पराजित किया था। बाद में तो जयचंद्र को भी उसने जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, उसमें जयचंद्र को भी पराजित किया था उसने। तो जैसी कूटनीतिक गेन होने की थी वैसे कूटनीति के तहत फिर ये भी पराजित हुए थे जयचंद्र। आगे देख लीजिए खैर इनके क्वेश्चनों को। जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के मध्य जो युद्ध है किस नाम से था प्रसिद्ध है? तो ये देखिए फिर चंदावर का युद्ध है जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर के प्रसिद्ध युद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यमुना तट पर है और एटा जनपद में है और ये उत्तर प्रदेश में है एटा जनपद। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? तो जयचंद्र राजपूत शासक को पराजित किया था। ये गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे जयचंद्र। जयचंद्र की आश्रयदाता विद्वान कौन थे? तो श्री हर्ष थे। जयचंद्र के समकालीन विद्वान एवं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? तो विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा और नयनचंद कृत रंभा मंजरी जो है इनका नाटक था। इतने इनकी प्रमुख रचनाएं थी। जयचंद्र के दरबारी जो राजकवि श्री हर्ष थे, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी? तो खंडन खाद्य जो है इनकी जो है प्रसिद्ध रचना थी। गढ़वाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हरिश्चंद्र थे। और हरिश्चंद्र को किस अभिलेख में परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वरास्पति, नरपति और राजत्रयाधिपति, विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है? जो कोटवा ग्राम मछली शहर है जौनपुर से प्राप्त है, 1198 ईस्वी का है। इस स्तंभलेख से यह जानकारी इतनी इनकी उपाधियां प्राप्त होती हैं। गढ़वाल शासकों की मोहरों पर किसके प्रतीक की आकृतियां मिलती हैं? तो गरुड़ की आकृतियां मिलती हैं। और गढ़वालों की प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? तो जो गढ़वालों की प्रशासनिक इकाई थी पताल या पाठक कहलाती थी। पताल तथा पाठक कहलाती थी। गढ़वाल अभिलेखों में किस प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? तो जलकर और प्रमणीकर का उल्लेख जो है इनके अभिलेखों में मिलता है। पृथ्वीराज तृतीय में से जयचंद्र की पुत्री संयोगता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जो कि चंद्रबरदाई की थी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। इससे जो है पृथ्वीराज तृतीय तथा पुत्री जयचंद्र की पुत्री संयोगता के विवाह का उल्लेख जो है इसी ग्रंथ से मिलता है। तुरुस्क दंड नामक किस राजवंश के अभिलेखों में? तुरुस्क दंड जो है नामक एक कर था जो किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो गढ़वाल वंश के राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है। और जो तुरुस्क दंड नामक कर था ये गढ़वाल वंश के शासकों द्वारा लिया भी जाता था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म कृजन विहार कहाँ बनवाया था? तो सारनाथ में बनवाया था। सारनाथ जो कि वाराणसी में है। और
गढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद ने बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित तथा चोल राज्य के बौद्ध भिक्षु शिष्य बागेश्वर रक्षित का आदर सत्कार किया तथा उनके द्वारा संचालित जो है जेतवन विहार को कितने गांव दान में दिए थे? तो 6 गांव जो है इन्होंने दान में दिए थे। गोविंद चंद्र ने कलचुर सिक्कों का अनुकरण करते हुए किस प्रकार के स्वर्ण रजत ताम्र सिक्के जारी किए थे? तो बैठी हुई लक्ष्मी शैली के सिक्कों का जो है इन्होंने, लक्ष्मी बैठी थी इनके सिक्कों पर, और इन्होंने स्वर्ण रजत मतलब चांदी और तांबे के सिक्के जो है इन्होंने जारी किए थे। आगे इनके क्वेश्चनों को देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पाल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल वंश के शासक और पाल वंश का उत्कर्ष कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, जिसे जनता द्वारा चुना गया था, गोपाल शासक। और बंगाल के शशांक की मृत्यु के पश्चात अराजकता तथा अव्यवस्था से त्रस्त जनता ने किसे अपना शासक बनाया था? तो गोपाल को ही जनता ने अपना शासक बनाया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल जो है किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल शासक गोपाल को किस ग्रंथ में दास कुल से संबंधित बताया गया है? तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प में जो है इन्हें दास कुल से संबंधित बताया गया है गोपाल को। पाल शासक गोपाल के पिता का नाम क्या था? तो बैयट जो है इनके पिता का नाम था। पाल शासक गोपाल के पितामह का क्या नाम था? जो इनके पितामह थे उन्हें दैत्य विष्णु के नाम से जाना जाता था। किस पाल शासक ने नालंदा में एक महाविहार का निर्माण करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। नालंदा में जो है इन्होंने महाविहार का निर्माण करवाया था गोपाल ने। और पाल शासक गोपाल की कामरूप विजय का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो आमागाछी अभिलेख में जो है इनकी कामरूप विजय का उल्लेख मिलता है। पाल शासक गोपाल द्वारा समुद्र पर्यंत विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो जो देवपाल का मुंगेर लेख है इसमें जो है इनकी समुद्र पर्यंत जो है विजय का उल्लेख जो है इस अभिलेख में मिलता है, देवपाल के मुंगेर लेख से। गोपाल के पश्चात पाल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो गोपाल के पुत्र धर्मपाल थे जो फिर उनके उत्तराधिकारी बने थे। और फिर पाल शासक धर्मपाल की शासनावधि क्या थी? मतलब इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो 770 से 810 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। पाल शासक धर्मपाल का समकालीन गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार शासक जो है वत्सराज था। पाल शासक धर्मपाल का समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट शासक जो है ध्रुव था। और पाल शासक धर्मपाल सर्वप्रथम किससे पराजित हुए थे? तो प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुए थे। सर्वप्रथम धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर वत्सराज द्वारा मनोनीत किस शासक को पराजित किया था? इंद्रायुध को पराजित किया था। धर्मपाल ने कन्नौज में किसे अपनी ओर से शासक नियुक्त किया था? तो चक्रायुध को जो है धर्मपाल ने अपनी ओर से शासक नियुक्त किया था। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल हुए थे? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल हुए थे। लास्ट में इसमें प्रतिहार जो है विजयी हुए थे। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने भाग लिया था? धर्मपाल ने भाग लिया था। पाल शासक धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो गुजराती कवि सोढल थे, उन्होंने जो है धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि जो है प्रदान की थी। किस इतिहासकार के अनुसार धर्मपाल को साम्राज्य या बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक के जालंधर से विंध्याचल पर्वत तक फैल गया था? तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ से उनके अनुसार जो है धर्मपाल का साम्राज्य जो है बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जालंधर से लेकर विंध्याचल पर्वत तक फैल गया था। किस पाल शासक के शासनकाल में उत्तर भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य बन गया था? तो धर्मपाल के शासनकाल में बन गया था। और पाल शासक धर्मपाल ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज की उपाधियां जो है धर्मपाल ने धारण की थी।
परम सौगात जो है किस पाल शासक को कहा गया है? तो धर्मपाल शासक को कहा गया है। एक मिनट। परम सौगात किस पाल शासक को कहा गया है? धर्मपाल को कहा गया है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र किसकी राजसभा में निवास करते थे? तो हरिभद्र जो है धर्मपाल की सभा में भी निवास करते थे। और किस पाल शासक ने भगवान मन नारायण के मंदिर का निर्वाह के लिए 4 ग्राम दान में दिए थे? तो धर्मपाल ने जो है भगवान मन नारायण के मंदिर के निर्माण के लिए जो है इन्होंने 4 ग्राम दान में दिए थे। 11वीं सदी में गुजराती कवि सुड्ढल ने किस ग्रंथ में धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी से संबोधित किया था? तो जो उदय सुंदरी कथा इनका ग्रंथ था कवि सुड्ढल का, तो इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी जो है इसी उदय सुंदरी ग्रंथ में जो है इन्होंने संबोधित किया था, जो कि 11वीं सदी का था। किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज के चक्रायुध को अपदस्थ कर मुंगेर, जिसे मुदगिर के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध में धर्मपाल को परास्त किया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने परास्त किया था धर्मपाल को। और पाल शासक धर्मपाल ने किसके साथ विवाह किया था? तो राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी थी। रन्ना देवी के साथ जो है धर्मपाल ने विवाह किया था। धर्मपाल के किस छोटे भाई ने उसकी विजयों की सहायता की थी? तो बागपाल जो है इनके छोटे भाई थे, तो धर्मपाल की जितनी विजय थी उसमें उन्होंने सहायता की थी। आगे इनके क्वेश्चनों को देखिए। किस ब्राह्मण मंत्री ने पाल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो गर्ग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी। उत्साही बौद्ध की संज्ञा किस पाल शासक को जाना जाता है? उत्साही बौद्ध की संज्ञा से किस पाल शासक को जाना जाता है? तो धर्मपाल को ही जाना जाता है। पाल शासक धर्मपाल ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? विक्रमशील, निर्माण नारायण, राजत्रयाधिपति की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। धर्मपाल के पश्चात पाल वंश की गद्दी पर कौन बैठा था? तो धर्मपाल का पुत्र देवपाल जो है पाल वंश की गद्दी पर बैठा था धर्मपाल के पश्चात। पाल शासक देवपाल की शासनावधि क्या थी? तो 810 से 850 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल था देवपाल का। किस अभिलेख से पता चलता है कि देवपाल का बड़ा भाई त्रिलोचन पाल था? तो जो खालिमपुर लेख है इस अभिलेख से पता चलता है कि देवपाल का बड़ा भाई जो है त्रिलोचन पाल था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। पाल शासक देवपाल ने अपने पिता के समान कौन से सम्मान परक उपाधियां धारण की थी? तो परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज की उपाधि जो है देवपाल ने भी धारण जो है उपाधियां धारण की थी। पाल शासक देवपाल के प्रमुख अमात्य कौन थे? तो दर्भपाणि जो है इनके प्रमुख अमात्य थे। पाल शासक देवपाल के चचेरे भाई का क्या नाम था? तो जयपाल जो है इनके चचेरे भाई थे। पाल शासक देवपाल की सैनिक विजयों का प्रमुख सहायक कौन था? तो देवपाल का जो चचेरा भाई जयपाल था वो जो है देवपाल की जो सैनिक विजयों के प्रमुख जो है सहायक थे। किस अभिलेख से पता चलता है कि पाल शासक देवपाल ने विंध्य पर्वत तथा कंबोज तक सैनिक अभियान किया? तो मुंगेर लेख से यह जानकारी जो है प्राप्त होती है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध मठ बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था? पाल शासक देवपाल ने दिया था। और पाल शासक देवपाल जो है किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस पाल शासक ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो देवपाल ने जो है अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित की थी। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। पाल वंश का चरमोत्कर्ष किसके काल शासनकाल का माना जाता है? तो जो पाल वंश का चरमोत्कर्ष काल जो है देवपाल के शासनकाल को माना जाता है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जो है किस पड़ोसी देश से था? तो जो जावा सुमात्रा देश थे पड़ोसी देश, इससे जो है इन राजाओं के संपर्क थे। आगे देख लीजिए देवपाल के उत्तराधिकारी तथा पाल साम्राज्य का पतन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए। तो देवपाल के पश्चात पाल वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो विग्रहपाल आसीन हुए थे। पाल शासक विग्रहपाल की शासनावधि क्या थी?
तो विग्रहपाल की शासनावधि जो है 850 से 854 ईस्वी तक ही थी, 4 साल ही इन्होंने शासन किया था। किस पाल वंशी शासक ने अल्पकालीन शासन के बाद जो है अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था? तो विग्रहपाल ने जो है सिंहासन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। पाल वंश के साम्राज्य का विघटन या पतन किसके शासनकाल से प्रारंभ होता है? तो जो देवपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल थे, तो विग्रहपाल के शासनकाल से ही जो है पाल साम्राज्य का पतन या विघटन जो है प्रारंभ हो जाता है। किस पाल शासक के शासनकाल से बंगाल तक ही पाल साम्राज्य संकुचित रह गया था? तो नारायण पाल के शासनकाल से जो है जो पाल साम्राज्य था वो बंगाल तक ही सीमित रह गया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। 908 ईस्वी से 988 ईस्वी तक के 80 वर्षों के किस पाल शासकों ने शासन किया था? तो राज्यपाल गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय, इन्होंने जो है 80 वर्षों तक जो है शासन किया था। बंगाल के पाल राज्य के भीतर जो है किन दो स्वतंत्र वंशों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो पश्चिमी बंगाल के कंबोज तथा पूर्वी बंगाल के चंद्रवंश जो है इन्होंने जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है स्थापित की थी। किस पाल शासक ने पुनः पाल वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित किया था? तो पाल शासक महिपाल ने जो है पाल वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। किस पाल शासक ने बंगाल के विद्रोहियों का दमन कर संपूर्ण उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल को जीत लिया था? तो महिपाल प्रथम ने किया था। ये भी एक योगी शासक थे। किस पाल शासक को राजेंद्र चोल प्रथम के हाथों पराजित होना पड़ा था? तो महिपाल प्रथम को जो है राजेंद्र चोल प्रथम के हाथों जो है पराजित होना पड़ा था। महिपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो जयपाल आसीन हुए थे। और जयपाल का शासनकाल जो है 1038 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक जो है इनका शासन था। कलचुर चेत शासक कर्ण ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। और किस राष्ट्रकूट शासक ने नारायण पाल को पराजित किया था? तो कृष्ण द्वितीय ने नारायण पाल को पराजित किया था। पाल शासक महिपाल के शासन काल का जो है प्रमुख शिल्पकार जो है या वास्तुकार कौन थे? तो स्थिरपाल तथा बसंतपाल जो है महिपाल के शासनकाल के प्रमुख वास्तुकार थे। स्थिरपाल और बसंतपाल, क्या नाम है इनके, देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि आप इसको कई बार पढ़िए। अभी आप नाम सोच भी नहीं सकते। स्थिरपाल और बसंतपाल अगर एग्जाम हॉल में आ गए तो जल्दी माइंड क्लिक नहीं करेगा अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तुक्का भी नहीं लगता है ऐसे। किस पाल शासक को पाल वंश का गौरव का पुनर्संस्थापक या पुनर्स्थापक कहा जाता है? तो महिपाल प्रथम को जो है पाल वंश का गौरव तथा पुनर्स्थापक कहा जाता है। किस पाल शासक ने बनारस, सारनाथ, बोधगया, नालंदा में सैकड़ों बौद्ध विहारों तथा हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा निर्माण करवाया था? तो महिपाल प्रथम ने करवाया था। पाल शासक महिपाल ने किसके नेतृत्व में एक बौद्ध प्रचार मंडल जो है तिब्बत भेजा था? तो बौद्ध भिक्षु जो है दीपंकर श्री ज्ञान थे, इनके नेतृत्व में जो है बौद्ध प्रचार करने के लिए इन्होंने इस मंडल को जो है तिब्बत में भेजा था। अब आगे इनके क्वेश्चनों को हम कल कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि कल पालकालीन कला, साहित्य, स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चन और फिर सेन राजवंश को हम कल कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतने ही, जिससे आपको भी पढ़ने में और रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप इसको कई बार रिवीजन करिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।